कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत बुरी लगती है, लेकिन अगर उनको गहराई में जाकर के देखा जाए ना तो उनके अंदर बड़ी भलाई होती है। बहुत फ़ायदा होता है, मतलब हमारी समझ में हम समझ भी नहीं सकते कि उसके अंदर कितना फ़ायदा होता है। ऐसे ही एक वाक़या मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। दरअसल एक शख़्स ने अपनी ज़िंदगी भर कमाया उसने और बहुत सारे पैसे इकट्ठे किए, और जब उसके पास में पैसा इकट्ठा हो गया तो उसने एक बड़ा हसीन और जमील घर बनाया। कह सकते हैं आप कि सपनों का महल बनाया। और जो कुछ उसके अंदर फैसिलिटीज हो सकती थी वो सारी उसने फैसिलिटी उसके अंदर रखी, और जितनी उसके लिए उसके अंदर आसानी के सामान मुहैया हो सकते थे वो सारे उसने जो है उसके अंदर कराए, और एक बड़ा बेहतरीन और खूबसूरत घर बनकर के तैयार हो गया। अब वो लोग उसमें शिफ्ट होना चाहते थे। मतलब इनके पास पहले से एक मकान था, भी दूसरा मकान बनाया था, पहले वाले मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट होना चाहते थे, यानी कि अपने सपनों के महल के अंदर ये लोग शिफ्ट होना चाहते थे। 3 दिन बाद इनको शिफ्ट होना था। 3 दिन बाद इनको शिफ्ट होना था। शिफ्ट होने से एक दिन पहले एक ऐसा भूकंप आया, एक ऐसा जलजला आया कि जो घर था वो गिर गया, और मोहल्ले के अंदर भी बाकी जितने घर थे वो गिर गए। इसको खबर पहुंची, ये दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और जाकर के हालात का मुआयना किया, जायजा लिया, तो देखा और भी बहुत सारे घर हैं जो गिरे पड़े हैं, और लोग आहो फुगा कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो ये गया मीठे की दुकान पर, जाकर के इसने एक मीठे का डब्बा खरीदा और वहां पर तकसीम करना शुरू कर दिया, बांटना शुरू कर दिया। तो जिन लोगों के मकान और बाकी लोगों के गिरे थे वो अचंभे से और ताज्जुब के साथ इसको देखने लगे कि पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है ये। बहरहाल एक शख्स से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने कहा कि यार कैसे काम कर रहे हो तुम लोग, यहाँ पूरा मोहल्ला जो है वो घर गिर चुके हैं, और आपका भी घर गिर चुका है, तो फिर आप ये मीठा क्यों तकसीम कर रहे हैं? तो इसने कहा कि ये बड़ी खुशी की बात है और गुस्सा होने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं इस घर के अंदर एक दिन बाद शिफ्ट होने वाला था। तो अगर खुदा ना खास्ता ये घर मेरे शिफ्ट होने के बाद मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी बीवी के ऊपर, मेरे ऊपर गिर जाता, तो आज मैं यहाँ मीठा तकसीम नहीं कर रहा होता, कहीं ना कहीं किसी न किसी मलबे के नीचे दबा हुआ होता। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मौला ताला ये घर तो गिरना था ही, लेकिन तेरा शुक्र ये है कि मेरे शिफ्ट होने से पहले, मेरे इस घर के अंदर दाखिल होने से पहले तूने इस घर को गिरा दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीजें हमें बुरी नजर आती हैं, जिन जो हमारी चीजें हमारी समझ में नहीं आती हैं, वो चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा होती हैं। और इस वाकये से एक मैसेज ये भी जाता है कि इंसान को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे के लिए क्या प्लानिंग की हुई है, क्या बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके साथ करना चाह रहा है, ये बंदे को नहीं पता होता है। बस अवकात फौरी तौर पर तो ऐसा लगता है जैसे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसी तरह से हालात हाजरा में जो हालात चल रहे हैं उस वक्त में ऐसा लग रहा है जैसे हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, हमारा बहुत नुकसान हो रहा है, कारोबार का लॉस हो रहा है, वगैरह वगैरह। हमेशा इंसान की जिंदगी के साथ ये चीजें चलती रहती, तो उसमें नाउमीद ना हो, और निगेटिव सिचुएशन के अंदर पॉजिटिव सिचुएशन आप कहीं ना कहीं तलाश करें। आपको खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र करने वाला दिल और आपको सर मिलेगा।